दोस्तों आज हम लोग जो वीडियो डालने जा रहे हैं सोशियोलॉजी पर, यह सेकेंड सीरीज है। इसके पहले हमने आपके समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में हमने जानकारी दी थी। आज आइए जो फर्स्ट जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, उसको हम लोग बिंदुवार रूप से उस पर डिस्कशन कर देते हैं। तो सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने 1838 में किया। समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है, यह गिन्सबर्ग का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, यह मैकाइवर एवं पेज का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, यह भी मैकाइवर एवं पेज ही ने कहा है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता। तो सामाजिक स्थिरता में इसमें संस्थात्मक जटिलता की भी चर्चा की जाती है और सामाजिक गतिशीलता में इसमें विकास तथा परिवर्तन की चर्चा की जाती है। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने के लिए तीन भागों की चर्चा की है, ऐतिहासिक मार्ग, विश्लेषणात्मक मार्ग और अनुभवाश्रित मार्ग। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में दो मत हैं। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक विचारधारा, इसको फॉर्मल स्कूल भी हम लोग बोलते हैं। इस मत के प्रमुख प्रवर्तक टॉनिस तथा सीमेल हैं। इस विचारधारा के अनुसार अन्य विज्ञानों जैसे पॉलिटिकल साइंस, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। और दूसरा है सांश्लेषिक विचारधारा, इसको हम लोग सिंथेटिक स्कूल बोलते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में दुर्खाइम, हॉबहाउस, सोरोकिन तथा जिन्सबर्ग प्रमुख हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र शीर्षक से पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। यह 1877 में प्रकाशित हुई थी। समनर को समाजशास्त्र का पहला प्रवक्ता माना जाता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में वर्षतेहन, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ले लेता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में वर्षतेहन नामक सामाजिक पद्धति को विकसित किया। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका अध्ययन वह करना चाहता है। वर्षतेहन का अर्थ होता है यथार्थ का अध्ययन करना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वर्षतेहन का अध्ययन होता है यथार्थ का अध्ययन करना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल देता है। सर्वप्रथम येल विश्वविद्यालय में 1876 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में है। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत करने वाले प्रथम अध्यापक विलियम ग्राहम समनर थे। समाजशास्त्र विभाग की स्थापना सर्वप्रथम शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में हुई। समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन 1892 से आरंभ हुआ। फ्रांस में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत 1889 में हुई। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का परिचय जे.एस. मिल ने 1849 में कराया तथा यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत 1907 में हुई। मिस्र में समाजशास्त्र का अध्ययन 1924 में शुरू हुआ। स्वीडन में समाजशास्त्र का अध्ययन 1947 से प्रारंभ हुआ। अब आइए भारत में समाजशास्त्र का कैसे विकास हुआ, इसकी हम लोग चर्चा कर दें। मतलब अर्थात भारत में समाजशास्त्र का विकास 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में 1914 में स्नातक स्तर पर अध्ययन अर्थशास्त्र के साथ शुरू हुआ तथा 1919 में इसी विश्वविद्यालय में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई तथा 1924 में जी.एस. घुरिये, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अध्यक्ष बने। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बृजेंद्र नाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधाकमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। 1923 में मैसूर तथा आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य आरंभ हुआ। 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। भारत में समाजशास्त्र के विकास हेतु निम्नलिखित शोध संस्थान हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा में है। हटन तथा मजुमदार ने भारतीय जाति व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया। जी.एस. घुरिये के प्रयासों से इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 की स्थापना हुई, जिसने घुरिये के संपादन में
सोशलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। के.एम. कपाडिया ने भारत में विवाह, परिवार एवं नातेदारी को अपने अध्ययन का आधार बनाया। इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इंडियन सोशोलॉजी से है। के.एम. कपाडिया ने भारत में विवाह, परिवार एवं नातेदारी को अपने अध्ययन का आधार बनाया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण हम लोग कर दें बिंदुवार रूप से। इरावती कर्वे ने भारत में विशेष रूप से नातेदारी संगठन का अध्ययन किया। एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई तथा डी.एन. मजुमदार ने भारतीय ग्रामीण समुदायों का अध्ययन किया। सामाजिक एवं आर्थिक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रवृत्ति को सामाजिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, सामाजिक एवं आर्थिक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रवृत्ति को सामाजिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके विकास में राधा कमल मुखर्जी तथा डी.पी. मुखर्जी का उल्लेखनीय योगदान है। राधा कमल मुखर्जी ने अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स तथा प्रवासिता का सिद्धांत भी दिया। डी.पी. मुखर्जी ने अर्थशास्त्र संबंधी प्राचीन ज्ञान को इतिहास तथा समाजशास्त्र से जोड़ा। ए.के. शरण ने भारतीय सामाजिक संरचना को समझने के लिए भारतीय सामाजिक मूल्यों को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया। डी.पी. मुखर्जी की मान्यता है कि भारतीय समाज का अपना स्वयं का कोई चिंतन नहीं है। इन्होंने भारतीय परंपराओं के अध्ययन को भारतीय समाज को समझने हेतु आवश्यक माना। समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, यह डी.पी. मुखर्जी का कथन है। विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, यह पी.एच. लैंडिस का कथन है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर दें, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन रहता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह अगस्त कॉम्ट का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, मैकाइवर एवं पेज का कथन है। समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, वंशानुक्रम और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है, यह ऑगमन और डिमकॉफ का कथन है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, एल.एफ. वार्ड। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विवेचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यह मैक्स वेबर का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है, यह ई.ए. रॉस का कथन है। समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, अतः इसके अध्ययन की न तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है, यह एलेक्स इंकल्स का कथन है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियों की चर्चा भी हम कर दें। पद्धति अध्ययन का, इसको फिर से समझिए। हम लोग अध्ययन पद्धतियों का चर्चा कर रहे हैं सोशियोलॉजी का। तो लिखिए, समाजशास्त्रीय पद्धति अध्ययन का वह माध्यम है जिसके माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं के अध्ययन के लिए गुणात्मक पद्धति, क्वालिटेटिव मेथड तथा मूर्त घटनाओं के अध्ययन हेतु परिणात्मक पद्धति, क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग करता है। गुणात्मक अध्ययन पद्धति को आगमन एवं व्यक्तिगत जीवन पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद आइए, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के अध्ययन के लिए समाजमिति पद्धति उपयोगी है, सोशियोमेट्री। इसका उल्लेख मोरिनो ने अपनी पुस्तक हु शैल सर्वाइव में किया। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग लिपले, स्पेंसर, जैनिनकी तथा कूले ने किया। इसे सूक्ष्मदर्शी पद्धति भी कहा जाता है। सांख्यिकी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग गिडिंग्स ने किया। सामाजिक दूरी का पैमाना बोगार्ड्स ने विकसित किया। सामुदायिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रजातीय संघर्षों के अध्ययन करने के लिए किया गया। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने 300 BC में किया, बिफोर क्राइस्ट, 300 बिफोर क्राइस्ट में किया, किंतु इसका व्यापक प्रयोग लिपले ने किया। अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति की स्थापना हमारे युग की महानतम सफलता है, यह फ्रीमैन का कथन है। समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकारवाद है, यह डेविस का कथन है। तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग दुर्खाइम ने किया। उनकी सुसाइड का सिद्धांत इसी पद्धति पर आधारित है। लिप्सेट तथा बेंडिक्स ने औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन हेतु, बैरिंगटन मोर ने लोकतंत्र एवं तानाशाही की सामाजिक बुनियादों को समझने हेतु तथा होरोविट्ज ने प्रगति के स्तरों को समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया।
भारत के लिए समाजशास्त्र फॉर ए सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया नामक लेख ली डूमा ने लिखा। भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष लेस्टर फ्रैंक वार्ड थे। सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को एक शिल्प माना। एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी के लेखक फर्ग्यूसन हैं। समाजशास्त्र में कोई आइंस्टीन नहीं है क्योंकि हमने अब तक अपना कैपलर भी पैदा नहीं किया है, यह मर्टन का कथन है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इकोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया। दुर्खाइम के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण का समाज पर प्रभाव का अध्ययन समाजशास्त्र के विषय वस्तु को सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। मानव एक सामाजिक पशु है, यह अरस्तु का कथन है। और समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह हॉबहाउस का कथन है। तो दोस्तों, यह बेसिक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी का, इसको आप समझिएगा, लिखिएगा। यह आपको बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में भी काम आएगा, आपको यूजीसी नेट में भी काम आएगा, यहाँ से क्वेश्चंस रहता है। और एमपीपीएससी का जो सेट का जो एग्जाम, एसीटी का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट होगा, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगला जो हम लोग वीडियो डालेंगे वह चैप्टर्स पर होगा, जैसे ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, उस पर हम लोग वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।